ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के कस्बा जानसठ की अब्दुल अजीज कॉलोनी में, जहां साजिद अजीज वेलफेयर ट्रस्ट के जेरे एहतमाम एक ऑल इंडिया मुशायरा बाउनवान जश्न तनवीर गोहर 15 अगस्त 2022 को मुनक्किद हुआ। मुशायरे के मेहमानाने खुसूसी रहे अल नूर सीमेंट प्रोडक्ट के पार्टनर्स जनाब अब्बास मलिक साहब, जनाब राशिद राजपूत साहब, जनाब नौमान मलिक साहब, मलिक बर्तन स्टोर के ऑनर जनाब हाजी कामिल मलिक साहब, वार्ड 9 के सभासद जनाब रियासत मलिक साहब। इन सभी मेहमानान ने फीता काटकर और अदबी शमा रोशन करके मुशायरे का इफ्तिताह किया। मुशायरे के कन्वीनर रहे साजिद अजीज वेलफेयर ट्रस्ट के बानी व डायरेक्टर नौजवान शायर साजिद मलिक अजीज साहब। मुशायरे की सदारत मारूफ समाज सेवी हाजी कामिल मलिक साहब ने फरमाई। साजिद अजीज वेलफेयर ट्रस्ट के सदर जनाब गुलजार मलिक साहब और खाजिन जनाब अफजाल मलिक साहब ने सभी मेहमानान का इस्तकबाल किया। मुशायरे के मुशीर खास रहे जनाब राशिद मलिक साहब और जनाब सलमान हाशमी साहब व जनाब सलमान आदिल नरसिंहपुरी साहब। नदीम शाह साहब के इस खूबसूरत कलाम के बाद हजरात, नाज़िम मुशायरा उस डॉक्टर और तबीब की तरह होता है कि जो मरीज की शक्ल देख के पहचान लेता है कि इसे किस चीज की जरूरत है। और ये मुशायरा, ये समझिए कि एक आदमी की तरह है और मैं अपने आप को तबीब महसूस कर रहा हूं और ये सोच रहा हूं कि इसे ड्रिप की जरूरत है। इस मुशायरे को इस वक्त ड्रिप लगनी चाहिए। बशीर बद्र साहब का मुझे एक मतला और एक शेर याद आ रहा है कि छत पे आ जाओ चांद सा मिसरा अकेला है मेरे कागज पर। चांद सा मिसरा अकेला है मेरे कागज पर, छत पे आ जाओ मेरा शेर मुकम्मल कर दो। चांद सा मिसरा अकेला है मेरे कागज पर, छत पे आ जाओ मेरा शेर मुकम्मल कर दो। छत पे आ जाओ मेरा शेर मुकम्मल कर दो। यूं अगर छोड़ के जाओगे तो मर जाऊंगा, यूं करो जाने से पहले मुझे पागल कर दो। मौजूद हाजरीन, ये शोर और ये वाह की जो सदाएं आप बुलंद करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई खून की बोतलें चढ़ा रहा हो। एक किसी ने कहा था कि 100 बोतलों का नशा एक वाह में है। यकीन करें आप, जब आप खामोश हो जाते हैं खतरनाक हो जाते हैं, डर जाते हैं हम लोग आपसे। इस तरह से इस मुशायरे में जिस तरह से आपने इब्तदा से लेके अब तक अपनी जिंदा होने का सबूत दिया है, इसी तरीके से जिंदा रहिए। अब मैं चाहता हूं कि गजल की शक्ल में सुनवाऊं, गीत की शक्ल में सुनवाऊं। अगर आप हजरात इजाजत दें, इजाजत है? बगैर किसी तमीद के मैं गुजारूं मोहतरमा नगहत अमरोवी से कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए मोहतरमा नगहत अमरोवी। हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। बड़े भाई तनवीर साहब का जश्न, साजिद भाई का हुक्म, खुर्शीद हैदर साहब का हुक्म पर मेरी यहाँ हाजिरी। और साजिद भाई को तो थोड़ा सा ये ख़तरा भी लग रहा था कि कहीं मैं खतौली ना चली जाऊं, और जाना भी था वहाँ, मगर आप सबकी मोहब्बतें और फिर जिनका हुक्म था खुर्शीद हैदर साहब का, वहाँ मेरी हाज़िरी हुई। मैं क्योंकि कौमी यकजहती का ये प्रोग्राम 15 अगस्त के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम रखा गया है और आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। आपने बहुत सदाएं बुलंद की कि नारे तकबीर अल्लाह अकबर। बहुत से लोगों को जिंदाबाद भी कहा, मगर अभी तक हिंदुस्तान जिंदाबाद किसी ने नहीं कहा, जबकि हालांकि कहा। और बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ से 4 मिसरे पढ़ती हूँ, 4 मिसरे करके कुछ नया कुछ पुराना कलाम आप तक पहुँचाऊँगी, क्योंकि मेरी पहली हाजिरी जानसठ में हो रही है और आप सब मेरे अपने हैं, आप सबके चेहरे मेरे अपने जाने पहचाने हैं। एक शख्स से इजाज़त चाहती हूँ, समात की जगह पढ़ती हूँ। सदर मोहतरम से भी इजाज़त चाहती हूँ, सदर मोहतरम जा चुके हैं, अफसोस की बात। सुनिएगा। वतन का
जर्रा जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा है वतन का, जर्रा जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा है हमारा, खून इस मिट्टी में है शामिल दिखा देंगे, बुरी नजरें उठाने वाले दुश्मन गौर से सुन ले, बुरी नजरें उठाने वाले दुश्मन गौर से सुन ले, वतन पर आँच आएगी तो हम खुद को मिटा देंगे। अरे वाह 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 वाह, तो हम खुद को मिटा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप भी थोड़े से बेदार हो जाइए, मुझे अच्छा लगेगा। ये मुशायरे का आखिरी हिस्सा मैं दोबारा पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। कि वतन का शफीक, आप मुझे बहुत शूट करते हैं और इस बार मेरी थोड़ी सी गुजारिश है कि आप यहाँ की ऑडियंस को शूट कीजिएगा मुझसे ज़्यादा, ताकि मुझे इस चीज़ का लगे, फ़ख्र महसूस हो कि हाँ कि मैं जानसठ के मुशायरे में गई थी जहाँ सब मेरे अपने थे। मैं दोबारा से ये 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, 4 मिसरे पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। कि वतन का जर्रा जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा है हमारा, खून इस मिट्टी में है शामिल दिखा देंगे, बुरी नजरें उठाने वाले दुश्मन गौर से सुन ले, बुरी नजरें उठाने वाले दुश्मन गौर से सुन ले, वतन पर आँच आएगी तो हम खुद को मिटा देंगे, वतन पर आँच आएगी तो हम खुद को मिटा देंगे। 4 मिसरे और पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। फख्र महसूस होता है अपने तिरंगे को देखकर, उसी तिरंगे के हवाले से 4 मिसरे पढ़ती हूँ, समाप्त करें। कि मेरा तन मन ही क्या जान कुर्बान है, मेरा तन मन ही क्या जान कुर्बान है, इससे उल्फत मेरा निस्फ ईमान है। जब अरशद जिया पढ़ रहे थे तो अरशद जिया ने कहा था, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, तालिबे इल्म हूँ और आप अहले इल्म का मजमा है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि अपने मुल्क से मोहब्बत करना एक मुकम्मल ईमान है। मैं पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। कि मेरा तन मन ही क्या जान कुर्बान है, इससे उल्फत मेरा निस्फ ईमान है, मेरा तन मन ही क्या जान कुर्बान है, इससे उल्फत मेरा निस्फ ईमान है, मैं तिरंगे को झुकने न दूंगी कभी, मैं तिरंगे झुकने न दूंगी कभी, ये तिरंगा मेरे मुल्क की शान है, ये बहुत उम्दा, बहुत उम्दा है ये तिरंगा। एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप सब अपने मुल्क के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं पढ़ती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बतों का। पढ़ती हूँ कि मेरा तन मन ही क्या जान कुर्बान है, इससे उल्फत मेरा निस्फ ईमान है, मैं तिरंगे को झुकने न दूंगी कभी, मैं तिरंगे को झुकने न दूंगी कभी, ये तिरंगा मेरे मुल्क की शान है, ये तिरंगा मेरे मुल्क की शान है। और 4 मिसरे पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। बहुत लोगों के बीच में नफरत बोई जा रही है, बहुत तरह तरह की बातें वबाएं फैलाई जा रही हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, मुरझाए
कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, एक शख्स मारा जाए तो संतान रो पड़े। मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, एक शख्स मारा जाए तो संतान रो पड़े। ऐसी फजा बनाओ मेरे देशवासियों, ऐसी फजा बनाओ मेरे देशवासियों। हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े, वाह 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 वाह। मुसलमान रो पड़े, हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। 4 मिसर जी मैं पढ़ती हूँ, आपका हुक्म, आप सब मेरे बड़े हैं, हुक्म की तामील में आपके पढ़ती हूँ 4 मिसर समाज की जगह। कि मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, एक शख्स मारा जाए तो संतान रो पड़े। ऐसी फजा बनाओ मेरे देशवासियों, ऐसी फजा बनाओ मेरे देशवासियों। हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े, हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। और इसी कबील के 4 मिसरे और पढ़ती हूँ, उसके बाद फिर अपनी गजल की शायरी में अब तक पहुंचाऊंगी। समाज की जगह कि इसी जमीन इसी आसमां की बेटी हूँ, इसी जमीन इसी आसमां की बेटी हूँ। ये खुश नसीबी है मेरी यहाँ की बेटी हूँ, इसी जमीन इसी आसमां की बेटी हूँ। ये खुश नसीबी है मेरी यहाँ की बेटी हूँ। मैं क्या हूँ कौन हूँ इससे गरज नहीं कोई, मैं क्या हूँ कौन हूँ इससे गरज नहीं कोई। यही बहुत है कि हिंदुस्तान की बेटी क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं यहाँ से एक गज़ल के चंद शेर पढ़ना चाहती हूँ। ये गीत बहुत पुराना है, अरे रे बाबा ना बाबा। अगर वक्त दामन वक्त में गुंजाइश रही तो इंशाल्लाह मैं इस गीत को भी आप तक पहुँचाऊंगी। यही बहुत है कि हिंदुस्तान की बेटी हूँ। मैं पढ़ूंगी जो मैं पढ़ना चाहती हूँ, अगर आप मुझे वो पढ़ने दें तो उसके बाद इंशाल्लाह। सुनिएगा, मैं पढ़ती हूँ। पहले बताइएगा कि कुछ पढ़ते, सुनिए। कि भेज कई मौसमे गुल के झोंके, भेज कई मौसमे गुल के झोंके, दिल को आबाद करता है कोई। भेज कई मौसमे गुल के झोंके, भेज कर मौसमे गुल के, भेज कर मौसमे गुल के झोंके, दिल को आबाद करता है कोई। भेज कर मौसमे गुल के झोंके, दिल को आबाद करता है कोई। हिचकियाँ रोज आती हैं मुझको, हिचकियाँ रोज आती हैं मुझको, इस कदर याद करता है कोई। वाह 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 वाह। गुल के झोंके, हिचकियाँ रोज आती हैं मुझको, हिचकियाँ रोज आती हैं मुझको, इस कदर याद इस करता है कदर याद करता है कोई। भेज कर मौसमे गुल के झोंके। शेर समाप्त कीजिएगा, पढ़ती हूँ बतौर खास। कि खत समंदर में मेरे बहा गए, खत समंदर में चाहतों के घरों दे गिरा गए। खत समंदर में मेरे बहा गए, चाहतों के घरों दे गिरा गए।
बेवफाई की मिट्टी उठा कर, बेवफाई की मिट्टी उठा कर जख्म ईजाद करता है कोई, भेज कर मौसमे गुल के झोंके। एक शेर बतौर खास पढ़ना चाहती हूँ, समाप्त कीजिएगा। ईजाद करता है कोई कि एक मुद्दत से मैं हर किसी के ज़र्फ का जायजा ले रही हूँ। क्या कहने, एक मुद्दत से मैं हर किसी के ज़र्फ का जायजा ले रही हूँ, ज़र्फ का जायजा ले रही हूँ। सामने खुल के आता है कोई, सामने खुल के आता है कोई, और इमदाद करता है कोई। क्या कहने, सामने खुल के, क्या कहने, वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे भाई। फूल एक हद तक सही था। साजिद भाई से मेरी दरख्वास्त है कि ये पैसे किसी मदरसे में दे दें वो, क्योंकि जो वो मुझे पेमेंट दे रहे हैं वो बहुत है मेरे लिए। समाप्त कीजिएगा। पढ़ती हूँ कि सामने खुल के आता है कोई, और इमदाद करता है कोई, भेज कर मौसमे गुल के झोंके। याद दिल से मिटाना है मुश्किल, याद दिल से मिटाना है मुश्किल, पहली चाहत भुलाना है मुश्किल। क्या मिसरा है, वाह। याद दिल से मिटाना है मुश्किल, पहली चाहत भुलाना है मुश्किल। ऐ कबूतर जरा उनसे कहना, ऐ कबूतर जरा उनसे कहना, आज भी याद करता है। क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी मेहनत वसूल हो गई। आप सबकी इतनी ढेर सारी दुआएं मुझे मिल गई। कबूतर जरा उनसे कहना। हकीकत बात है, निखतम रोही को निखतम रोही बनाने वाले आप सभी हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। करके जोरदार तालियां बजा के मोहतरमा ने बहुत बहुत शुक्रिया, इस्तकबाल करें। जी मैं पढ़ती हूँ कि याद दिल से मिटाना है मुश्किल, पहली चाहत भुलाना है मुश्किल। याद दिल से मिटाना है मुश्किल, पहली चाहत भुलाना है मुश्किल। ऐ कबूतर जरा उनसे कहना, ऐ कबूतर जरा उनसे कहना, आज भी याद करता है कोई, भेज कर मौसमे गुल के झोंके। मक्ता आपकी खिदमत में पेश करती हूँ, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, समाप्त कीजिएगा। कि क्यों परेशान होती है नकहत, क्यों परेशान खुसूसी तौर से आप सभी की और आप सभी की तवज्जो चाहती हूँ, समाप्त करें। कि क्यों परेशान होती है नकहत, हर परिंदे की किस्मत यही है। क्यों परेशान होती क्यों है, परेशान होती है नकहत, हर परिंदे की किस्मत यही है। प्यार से पर कतरता है कोई, क्या कहने, प्यार से पर कतरता है कोई, और आजाद करता कोई। हाय हाय हाय, क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह। भाई जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए दोस्तों। जी मैं पढ़ती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मेरे पास अल्फाज कम हैं आप सभी का शुक्रिया अदा करने के लिए। वो लफ्ज कहाँ से लाऊं कि जिससे मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। मैं पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। कि क्यों परेशान होती है नकहत, हर परिंदे
क्यों परेशान होती है नकहत? क्यों परेशान होती है नकहत, बहुत अच्छा हर है, परिंदे की किस्मत यही है, प्यार से पर कतरता है कोई, प्यार से पर कतरता है कोई, और आजाद कहता है कोई, भेज कई मौसम गुल। बहुत शुक्रिया। यहाँ से एक छोटी सी नज्म पढ़ना चाहती हूँ माँ के हवाले से, अगर इजाजत हो तो मैं माँ के हवाले से नज्म पढ़ूं। कि यूं तो हर शय मयस्सर है बाजार में, यूं तो हर शय मयस्सर है बाजार में। देखिए, अल्लाह मेरे वालिदैन को भी सलामत रखे, जिनके वालिदैन हैं अल्लाह उनको भी सलामत रखे, और जिनके नहीं हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। माँ की मोहब्बत, माँ की शफ़क़त, माँ का लहजा, माँ की आँखें, सब कुछ में कुछ ना कुछ छुपा रहता है। माँ की डांट हो, चाहे बाप का प्यार हो या बाप की डांट हो, माँ डांटे मगर कहीं ना कहीं मोहब्बत छुपी होती है, क्योंकि एक माँ ही एक ऐसी हस्ती है कि जो कि बिना लालच के, बिना मफाद के हम लोगों के साथ में खड़ी रहती है, हमारे दुख में शरीक रहती है। बाकी तो आप सभी जानते हैं। क्या बात है। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा, कहीं अगर वाकई आपके दिल को छू जाए ये गीत तो मैं आप सभी की खुसूसी तवज्जो चाहती हूँ, समात कीजिएगा। कि यूं तो हर शय मयस्सर है बाजार में, हौसला चाहिए बस खरीदार में, यूं तो हर शय मयस्सर है बाजार में, हौसला चाहिए बस खरीदार में, मतलबी सारे रिश्ते हैं संसार में, मतलबी सारे रिश्ते हैं संसार में, जिंदगी भी फूले फले माँ की ममता के आंचल तले, माँ की ममता के आंचल तले। थोड़ा सा अगर आप भी जाग जाएं, थोड़ा सा बस, क्योंकि बिल्कुल खामोश हैं, थोड़ा सा जाग जाइए। मुझे पता है कि आप बड़ा दिल लगाकर सुन रहे हैं, मगर आपकी आवाज़ मुझ तक आनी चाहिए। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि माँ ने अवतार जन्मे पैगंबर दिए, क्या कहने, इल्म तहजीब फन के समंदर दिए, माँ ने अवतार जन्मे पैगंबर दिए, इल्म तहजीब फन के समंदर दिए, माँ तक़द्दुस की एक ऊंची मीनार है, माँ हकीकत में कुदरत का शहकार है, इसकी शफकत पे दुनिया पले, माँ की ममता के आंचल तले, ममता के आंचल तले। ये बंद भी पढ़ती हूँ, समात कीजिएगा। कि माँ का आंचल है रहमत भरा साहिबा, माँ का चेहरा मोहब्बत की है कहे कशा, माँ का आंचल है रहमत भरा साहिबा, माँ का चेहरा मोहब्बत की है कहे कशा, माँ का लहजा हर एक के लिए मेहरबा, माँ की आंखें समंदर कोई बेकरा, इसके कदमों से तूफान टले, माँ की ममता के आंचल। बहुत उम्दा, क्या कहने नगत अमरूवी, वाह 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 वाह। आंचल तले। ये भी पढ़ती हूँ, समात कीजिएगा, ये बंद भी। कि माँ खुलूसो मोहब्बत का गुलदान है, माँ खुलूसो मोहब्बत का गुलदान है। समात कीजिएगा, बंद पढ़ती हूँ बतौर खास। कि माँ खुलूसो मोहब्बत का गुलदान है, माँ के कदमों में जन्नत का ऐलान है, माँ खुलूसो मोहब्बत का गुलदान है, माँ के कदमों में जन्नत का ऐलान है, माँ की खिदमत से अच्छा अमल ही नहीं, माँ का दुनिया में कोई बदल ही नहीं, इसकी बरकत से ही
वाह 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 तले। हाँ हाँ वाह वाह बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार फिर शुक्रिया अदा करती हूँ आप सभी का। ये आखिरी बंद पढ़ती हूँ। अगर माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी गई है तो उस जन्नत के दरवाजे के जो ताला लगा है उसकी कुंजी वालिद मोहतरम के पास रहती है, एक बाप के पास रहती है। तो जो अहम रोल हमारी ज़िंदगी में हमारी माँ का है उतना ही बाप का भी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जितने भी वालिद मोहतरम हैं, मैं एक अदना सी शायरा, छोटी सी शायरा, आपकी छोटी सी बहन, उनके हवाले ये शेयर करती हूँ, समाप्त कीजिए, बंद करती हूँ। कि माँ की ममता के आंचल तले गम में बच्चों के कब आंख पूर्णम नहीं। यकीन कीजिएगा जब मैं इस बंद को पढ़ती हूँ, क्यों पता नहीं, न जाने क्यों दिल अंदर से रोता है। क्योंकि शायद हो सकता है कि इतनी खिदमत करने के बाद भी शायद हो सकता है कि अपने माँ बाप की खिदमत मुझसे नहीं हो सकी हो, या क्या हो, कहीं बहुत गुनाहगार हूँ, समात की जगह पढ़ती हूँ। कि गम में बच्चों के कब आंख पूर्णम नहीं, मर्तबा बाप का माँ से कुछ कम नहीं। बहुत अच्छा है। यहाँ मेरे मोहतरम मोहम्मद अहमद अंकल बैठे हुए हैं, जिनकी मैं वाकई में, मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुर्शीद साहब से आज कह रही थी कि वो जिस मुशायरे में मेरे साथ होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे वालिद मोहतरम की सरपरस्ती मुझे हासिल हो गई। मैं उनके कदमों में रखते हुए पहुँचाती हूँ, ये बंद समात करें आप। कि गम में बच्चों के कब आंख पूर्णम नहीं, मर्तबा बाप का माँ से कुछ कम नहीं। खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की, खुद संवर जाएगी आखिरत आपकी। खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की, खुद संवर जाएगी आखिरत आपकी। हश्र के होंगे हल मसले, माँ की ममता के आंचल तले। वाह 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 वाह। माँ की ममता के आंचल तले, माँ की ममता के आंचल तले। अब बताइए आपका क्या हुक्म है? भाई नगद निकट, एक दौर के बाद दूसरा दौर नहीं हो सकता। अरे हो जाएगा। असल में वो अल्तमश्क है, और अल्तमश्क का कहना मेरे लिए कोई ये नहीं था, मैं उनकी बात भी रखती। मगर इत्तेफाक से नदीम शाद हम दोनों अभी हैदराबाद थे, 13 को, 14 की वापसी हुई, 15 को आज यहाँ है, 16 को, 15 और 16 ज़्यादातर सभी। चलो ऐसा कर लेते हैं, एक गीत पढ़ दो, एक बाद में पढ़ देना। हाँ। बाद में रही, जितना पढ़ना है अभी पढ़ रही हूँ मैं। चाहे आप कितना ही पढ़वाइए, क्योंकि मुझे कोई ये नहीं है कि मैं, अल्लाह ने आपकी दुआओं से इतना नवाजा है कि मैं अगर चाहूँ यहाँ से तो 2 घंटे भी पढ़ सकती हूँ, पूरी रात भी पढ़ सकती हूँ। ये अल्लाह का करम है, एहसान है उस पाक परवरदिगार का। मैं पढ़ती हूँ, समात कीजिए, आपका हुक्म है, गीत के लिए मैं पढ़ती हूँ। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। लाइव पे खतरनाक मूड में सुनेंगे आप लोग। चलिए अच्छा है, सुनिए जी। मैं पढ़ती हूँ, सुनिए। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। कोशिश है मेरी बेकार, अरे रे बाबा ना बाबा। कि मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। बंद समात की जगह पढ़ती हूँ। मैं एक कली प्यारी सी, मैं गुलशन की हरियाली, तू एक हर जाई भंवरा फिरता है डाली डाली। तेरी रग रग में अयारी, मैं लड़की भोली भाली। मेरा लहजा खुशबू जैसा, तेरी बात बात में गाली। मैं साहिल तू मझधार, अरे रे बाबा ना बाबा। मैं
मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। बहुत अच्छी दाद दे रहे हैं आप। मैं कि तू एक शिकारी चीता, मैं सीधी सच्ची गाय, तू ऐब करे दुनिया के और मुझको ऐब लगाए। मेरे पाँव में है जो घुंघरू तूने ही मुझे पहनाए, वादों से मुझे बहलाए, तू झूठी कसमें खाए, एक दिन में 100 बार, अरे रे बाबा ना बाबा। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। इसमें गीत में बहुत सारे लोग, बहुत सारे नाजिम ये कहते हैं कि भाई बड़ा दिल गुर्दा चाहिए कि एक औरत जो है मर्द के खिलाफ बोले और मर्द उसको सुन रहे हैं और उस पर तालियां बजा रहे हैं, मगर ये नहीं पता है कि ये उस वाहिद इंसान के लिए बात हो रही है जो कहीं ना कहीं गलत है। सभी मर्दों के लिए नहीं हो रही, क्योंकि सभी मर्दों में मेरे घर के भी अफराद शामिल होते हैं, मर्द शामिल होते हैं। इन मर्दों को अपने घर से क्यों अलग करके देख रही हैं आप? नहीं, मैं इनको तो ये भी तो आप ही के घर के फर्द हैं। जब इन्हें आपने अपना बताया है तो अब इन्हें अपने से अलग कैसे कर सकती हैं आप? अपने से अलग नहीं कर सकती। नहीं, आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। मैं सिर्फ इनको अपना समझ के बोल रही हूँ, आपको अलग करके बोल रही हूँ। नहीं, मुझे तो आप भले ही अलग कर दें, लेकिन मैंने सिर्फ वाहिद की बात की है, और जितने यहाँ पे आलिम दीन बैठे हुए हैं उन्हें पता है कि वाहिद के माना सिर्फ एक हुआ करते हैं। मैं जमा में बात नहीं कर रही हूँ, अल्तमश में आपके लिए बात कर रही हूँ, समाज की जगह पढ़ती हूँ कि तेरी हर नाइंसाफी रहती है मेरी नजर में, तेरी हर नाइंसाफी रहती है मेरी नजर में। माथे पे शिकन हो तेरे तो दर्द हो मेरे सर में। बदले हैं कितने साथी तूने इस एक सफर में, तू घूमे दुनिया भर में, मैं कैद रहूं तेरे घर में। दोहरा है तेरा किरदार, अरे रे बाबा ना बाबा। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। अब आखिरी बंद, मैं किसी की नजर नहीं करने की हूँ। ये ज्यादा बोल रहे थे तो इस वजह से इनको छुपाने के लिए बोल दिया, हालांकि छोटा है मेरा अल्तमश। कोई मसला नहीं है, करीब आओ हमारे, हमें समझ लोगी। ये दूरियां तो गलत फहमियां बढ़ाती है। अच्छा, एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि आप इसकी तरफ हैं या मेरी तरफ हैं। मतलब ये मतलब नाइंसाफी है। मैं यहाँ खड़ी हूँ तो कम से कम अभी तक तो मेरे रही है आप, एकदम से कभी पाला बदल के उधर थाली बहुत शुक्रिया, आपने इसी तरह से मुशायरे में जिंदगी बनाए रखी है। एक बार जोरदार तालियां बजा के निगत अमरूवी को इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया। पढ़िए। इंशाल्लाह मुशायरा बहुत खूबसूरत खत्म होगा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, बहुत मुबारकबाद आपको। कुछ निजामत में वाकई मैं इस बात के लिए मुबारकबाद पेश करती हूँ। हालांकि मुबारकबाद देना, क्योंकि अय्याम अज़ा चल रहा है और फिर मुहर्रम का महीना है, तो वो गलत है, मगर फिर भी मैं इनको मुबारकबाद पेश करती हूँ, इसलिए कि आने वाले मुस्तकबिल के बहुत अच्छे नाज़िम इंशाल्लाह रहेंगे। ये मैं पढ़ती हूँ समाज की जगह कि क्या साथ है तेरा मेरा, तू शाम है मैं हूँ सवेरा। क्या साथ है तेरा मेरा, तू शाम है मैं हूँ सवेरा। मैं घर पे रास्ता देखूं तेरा बसती बसती डेरा। तू एक फेराई पंछी, हर शाख पे तेरा बसेरा। और मुझ पर ये पाबंदी, मैं नाम जपूं बस तेरा। तू चाहे बीवियां चार, अरे रे बाबा ना बाबा। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया की टीम कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286।
फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए